जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं देखना नहीं है, हम मालूम, मैंने भी मालूम था, अभी सुनना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण करेंगे। ओम
श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। टेक्निकली आज नए श्लोक से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सच कहूँ तो कुछ प्रमाद की वजह से
यू नो नाउ द डिफरेंस बिटवीन आलस्य और प्रमाद, सो इसको एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ प्रमाद की वजह से अगले श्लोक की तैयारी जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं कर पाया, और इस श्लोक में भी कुछ कहना रह जाता था, तो सोचा कि जो अच्छी तरीके से पका हुआ है उसी को परोसें, जो अधकचरू पाकेલું છે એ નથી પીરસવું। सो दैट इज़ द इंटेंशन। तो आज हम 15वें श्लोक के ऊपर ही हमारी बात करेंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं घर में अकेला हूँ, बेल बजी है इसलिए जाना पड़ेगा। सॉरी। एक कथावाचक थे, वो कथा कर रहे थे और उसमें उन्होंने बात करी श्रावण महीने में રીંગણા न खवाए, ऐसा कुछ उन्होंने ये निकाला, नुक्स निकाला। और एक दिन श्रावण मास में ही भाई साहब थैली लेकर घर जा रहे थे सब्जी लेकर, तो किसी ने देखा कि उसमें बैगन थे। तो महाराज से पूछा कि महाराज श्री, आपने तो कथा में कहा था कि श्रावण महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए, आप ही लेके जा रहे हैं। क्योंकि पोथी ना રીંગણા पोथी में, पोथी के बैगन पोथी में होते हैं, रियलिटी में नहीं होता है। अभी अभी हमने श्लोक देखा था, प्रयाण काले मनसा चले न, बराबर। अभी मान लीजिए, और अब हम तो यहाँ भगवत गीता में बात करते हैं कि वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी मोमेंट। अभी प्रयाण काले मनसा चले ने भगवत नाम को छोड़कर धोबी कपड़ा लेने के लिए स्त्री वाला आया तो क्या करेंगे बोलो? उसको कपड़ा देंगे या भगवान का नाम लेंगे? એટલે પોથી ના રીંગણા પોથીમાં। एनीवे सॉरी। कभी कभी कांजी है ना, वो कभी कभी मोरपींछ पर फेरवी जाए અને ક્યારેક આવી ટપલી પણ મારી જાય કે લે લેતો જા, બહુ વાયડાઈ કરે જ ને, मजा है इसका भी। ठीक है, आइए लेट्स कम बैक टू आवर सब्जेक्ट। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो परमात्मा में मग्न हैं उनको ये टेम्पररी दुख आलय यानी कि संसार मिलता नहीं है, और ऐसे लोगों को महात्मा कहा उन्होंने, और ऐसे महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ऐसी बात भगवान कर रहे हैं। इसको थोड़ा एक दूसरे एंगल से समझे, कुछ मॉडर्न पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। अगेन इट्स ए philosophical difference in the thought process। पूर्व की और पश्चिम की जो विचारधारा है, जो बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग है, और इसलिए पश्चिम की विचारधारा जो वैज्ञानिक है और पूर्व की विचारधारा जो आध्यात्मिक है, उसमें अंतर है। तो पश्चिमी विचारधारा जो है वह ये हमारे भौतिक जीवन को समृद्ध करने की कोशिश करती है, विज्ञान की विचारधारा। और पूर्व की हमारी जो विचारधारा है, आध्यात्मिक विचारधारा है, वह जीवन के गहन तत्वों में प्रवेश करते हुए
आत्मा की खोज करते हैं। नाउ पश्चिम ने क्या सोचा उसको जरा समझे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थॉट प्रोसेस। मुझे जरा अच्छी लगी इसलिए आपके साथ शेयर करने का आज दिल हो गया। पश्चिम ने क्या सोचा कि दुख का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉरो। तो उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि दुख का कारण एनवायरमेंट है, परिस्थिति है। बराबर, हम कहते हैं ना वस्तु व्यक्ति परिस्थिति। तो परिस्थिति दुख का कारण है, ऐसा वो समझते हैं, विज्ञान समझता है। तो विज्ञान ने सोचा कि यदि हम परिस्थिति को बदल डालें तो दुख नष्ट हो जाएगा, दुख से हम ऊपर उठ जाएंगे। यानी बाहर की जो स्थिति है, शरीर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दे सकें उतना हम ज़्यादा सुख पाएंगे या तो दुख को टाल सकेंगे। तो क्या किया, बाहर गर्मी ज़्यादा है तो घर में पंखा लगा दिए, और भी गर्मी है एयर कंडीशन लगा दिया। ठंड ज़्यादा है तो घर में हीटर लगा दिए, फायरप्लेस लगा दिए। रसोई करने में चूल्हा फूक फूक के चूल्हा फूकना पड़ता है तो गैस के स्टव दे दिए। पहला फानस के पेट्रोमैक्स पेटावा पड़ता था, ने बोले इलेक्ट्रिसिटी आपी दी थी। पैदल चल के जाना था तो स्टीम इंजन दे दिया, और फिर अभी गाड़ियाँ दे दी। कहने का तात्पर्य क्या है कि फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू इस शरीर को कम से कम तकलीफ पड़े ऐसी सुविधाएं विज्ञान ने सोचा है कि यदि हम देते रहेंगे तो दुख की समाप्ति हो जाएगी। यानी बाहरी पैरामीटर्स जो हैं, परिस्थिति को हम बदल दें तो दुख से हम मनुष्य जात को मुक्त कर पाएंगे। तो लास्ट फ्यू 100 years और मे बी 1000 years विज्ञान ने हमेशा बाहर की स्थिति को बदलने की कोशिश करी, और इसमें कुछ अंश तक सफलता भी मिली, जिसके हमें सुपरिणाम प्राप्त भी हैं। कि भाई अभी हम फिजिकली कहीं मिलने के बजाय हम जूम पर मिल रहे हैं, कोई स्पेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हॉल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, अलग चढ़ा लूँ पहले गिर बाणूँ, वो धंधा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ बैठे जूम पर सब अपने अपने घर में शांति से बैठे और हमारी प्रवृत्ति चल रही है। तो ये विज्ञान की देन है, सफलता जरूर मिली है। लेकिन ये सफलता इतनी असफल हो जाएगी, इसका पश्चिम के जो विचारक हैं, चिंतक हैं, उनको पता नहीं था, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि यह जो स्थिति है जिससे वो दुख को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, यही स्थितियां दुख देने वाली बनेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे, बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है और मान लीजिए कि जिस बिजली की वजह से हमें ये एयर कंडीशन की सुविधा है वो बिजली गुल हो जाए और एयर कंडीशनर बंद हो जाए, तो जो सुविधा है वही सुविधा हमें दुखदायक हो जाएगी। बराबर। सो विज्ञान हमें जो कुछ देता है एक हाथ से, उसके सामने दूसरे हाथ में उसको गुल होने की भी पूरी शक्यता होती है। यहाँ इंटरनेट की अभी बैंडविड्थ अच्छी मिल रही है तो जूम पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन वही इंटरनेट की बैंडविड्थ मानो कि नाटक करने लगे, नखरे करने लगे, तो ये जूम का हमारा जो सेशन है वो हमें वाइंड अप करना पड़े। यानी जो सुख देता है वही पैरामीटर दुख भी दे सकता है। बड़े बड़े राष्ट्र जो इस सफलता के शिखर पर बैठे हैं, जैसे अमेरिका है, चीन है, और भी पश्चिम के जो राष्ट्र हैं, वहाँ इन सारी सफलताओं के बावजूद भी दुख
दुख तो है ही। नाउ यानी यदि यह भौतिक समृद्धि में यदि सुख मिलता था तो वहां का कोई भी नागरिक, वहां का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता था। लेकिन आप देखेंगे कि मानस शास्त्रियों की फौज बढ़ रही है। तो डॉक्टर्स, खास करके जो साइकेट्रिस्ट्स हैं, दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। रीजन, पीपल आर नॉट हैप्पी। तो एस कंपेयर टू दिस, रादर कॉन्ट्रारी टू दिस, हमारे यहाँ पूर्व के ऋषियों ने देखा कि परिस्थिति में दुख नहीं है, दुख है हमारी सोच में, हमारी विचारधारा में। यदि हम हमारी सोच बदल दें, यानी दुख का जो मूल कारण जो है वो हमारा मन है, इट इज अवर माइंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मिजरीज। तो यदि हम मन को बदल सकें तो दुख से छुटकारा मिल सकता है। और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि आपको कैसी भी परिस्थिति मिले, अच्छे से अच्छी परिस्थिति भी मिले, उसमें से भी हम दुख को ढूंढ लेंगे। एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बंबई की सबर्बन ट्रेन में आप इस समर की गर्मी में मुश्किल से डिब्बे में घुस पाए और कहीं अंदर जाके खड़े रहने की जगह मिली तो पहले तो आप सोचते थे कि हाँ चल अंदर तो आ गए गाड़ी में। जैसे ही गाड़ी में पैर रखा और खड़े हो गए तो फिर ऐसा ऐसा सोचने लगे, अरे कहीं पंखा है तो पंखे के नीचे जाके खड़े रहे, बहुत गर्म हो रहा है। पंखा ढूंढा पैसेज में, फिर वहां से चलते 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 अंदर, धीरे धीरे अंदर घुसे। हाश અહીં तो हारे ऊपर तो મળ્યું સરખી રીતે, ના तो ठोंगा लगता था, धक्का मुक्की हो रही थी। अंदर तो आ गए। अभी चौथी सीट मिलती है क्या? डिब्बे में घुसने का प्रॉब्लम था, डिब्बे में घुस गए तभी लगा कि नहीं अभी ठीक है। फिर पंखा ढूंढा, पंखा मिला तभी अंदर जाए, अंदर आ गए तो अभी चौथी सीट ढूंढ रहे हैं। चौथी मिलने के बाद तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली, लेकिन खिड़की मिली उल्टी मिली है, हवा नहीं आ रही है। यानी कौन सी भी परिस्थिति में मनुष्य का मन जो है वो डिस्कम्फर्ट ढूंढने में एक्सपर्ट है। अभी इसके ऊपर हम सब वी आर एक्सपर्ट इन दिस प्रोसेस, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहता हूँ। आप अपने आप सोच लीजिए कि इसमें से हम कैसे, सुख की स्थिति में से भी हम कैसे दुख को ढूंढ लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यही व्यक्ति ट्रेन में घुस गया, फिर बाद में जहां खड़ा रहा उधर ही खड़ा रहता था और गंतव्य स्थान पर पहुंच के नीचे उतर के निकल जाता था। तो बीच में जो मगजमारी उसकी हुई, वो जो दुख की अनुभूति है वो होती थी नहीं होती थी? यू वुड हैव स्टूड देयर, ठीक है वो हो गया, चलो दैट इज अ मेंटल स्टेट। क्या है? हमारे पूर्व के मनुष्यों ने कहा कि रादर देन चेंजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी परिस्थिति को बदलने के बजाय अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो। तो कृष्ण यहाँ इस श्लोक में ये कहते हैं कि जो महात्मा जन है जिन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त करी है वो मुझे पाते हैं और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। और ये पुनर्जन्म है वो दुखों का आलय है, दुखों का निवास स्थान है। नाउ इस श्लोक में से इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो दुख का जो मेन रीजन, कॉज जो है वो पुनर्जन्म है। और पुनर्जन्म क्यों है? पुनर्जन्म का आरंभ कहां से शुरू होता है? अवर डिजायर टू लिव, हमारी जीने की जो इच्छा है
महत्तम इच्छा, अंतर से एक इच्छा होती है हमारी, जीते रहने की इच्छा है, जीवेशना जिसको हम कहेंगे। हमारी वो 3 ऐषणा तो हैं ही, आपको मालूम है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। एक चौथी ऐषणा इसमें ऐड करें, जीवेशना, जिंदा रहने की इच्छा, बस हम जीते ही रहें। और ये जीने की इच्छा क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें जिंदा क्यों रहना है? क्योंकि वी हैव सम डिजायर्स दैट वी वांट टू फुलफिल। हमारे मन में कई वासनाएं हैं, उन वासनाओं की परितृप्ति के लिए हमें जिंदा रहना है। हम में से कई लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूं, कि भगवान ने हमारी लायकात से भी ज़्यादा दे दिया है। ये सब हम बोलते हैं, सब बोलते हैं, वी ऑल स्टेट बहुत कुछ मिला है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, अभी कुछ बचा नहीं है पाने के लिए। आई एम फुली आउट ऑफ ऑल दिस। अभी इस क्षण पे भी मौत आ जाए तो मैं तैयार हूँ। और यदि सामने हमारा जा पड़ोली ने सामने आम उभा रही गया, गद्दाली ने हालो, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू गो? कहेंगे नहीं नहीं, इतना छोटा सा काम है, इतना में निपटा लो, फिर बाद में देखते हैं क्या। और वो टू डू लिस्ट जो हमारा है वो कभी पूरा होता नहीं। और ये टू डू लिस्ट जो है, यही वासनाओं का लिस्ट है, विषयों का लिस्ट है। और वो लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए ही हमें जिंदा रहना है, क्योंकि वासनाएं पूरी नहीं होती। इवन फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, हम रोज टू डू का लिस्ट बना के निकलते हैं सुबह घर से, उसमें 15 आइटम होती हैं, शाम को घर आते हैं तो 8 आइटम बच जाती है, 7 ही उसमें से कंप्लीट होती है। तो ये 8 कैरी फॉरवर्ड होती है, और दूसरे दिन के लिए उसमें और 10 ऐड होती है। तो आज 15 थी, कल 18 हो जाएंगी। और ये टू डू का लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा इलाज ये है, कभी कभी मैं करता हूं, टू डू लिस्ट को फाड़ के फेंक दो। आज से नए सिरे से शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग ए न्यू लिस्ट। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं चाहिए, वो स्टेल लिस्ट नहीं चाहिए, फेंक दो उसको। बिलीव मी, आई फेल्ट सो नाइस। मैं मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर आई हैड ए ऐप कि जिसके अंदर मैं सारे पासवर्ड स्टोर करता था, जितने भी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, बैंक के अकाउंट्स हैं, ये है वो है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं, उसके सारे यूज़र आईडी पासवर्ड उसमें मैं स्टोर करके रखता था फॉर ए रेडी रेफरेंस। एंड दैट ऐप हैड ए मास्टर पासवर्ड, जिससे वो ऐप चलता था। नाउ बीच में ऐसा हुआ कि दैट ऐप उन्होंने अपने वर्जन को अपग्रेड किया। तो मैंने बोला ठीक है, अपग्रेड करे तो कुछ अच्छा नया मिलेगा उसमें से करके मैंने यस करके अपग्रेड वाला ऑप्शन जो है एक्सेप्ट कर लिया। और उसने अपग्रेड किया और मेरी सारी डेटाबेस जो पासवर्ड्स की थी वाइप ऑफ हो गई कंप्लीट। आई लॉस्ट ऑल माय पासवर्ड्स। 2-3 पासवर्ड जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता था, वो जो दिमाग में थे, याद थे, उतने बच गए, बाकी कंप्लीट वाइप्ड ऑफ। यानी मैं बीइंग ए टेक्नो सेवी पर्सन, मैं सारे बैंक अकाउंट ऑनलाइन ऑपरेट करता हूं, मैं कभी बैंक में जाता नहीं। ऑल अदर थिंग्स, मेनी थिंग्स आई हैव, बहुत सर, मैं कंप्यूटर, मेरा सारा कारोबार कंप्यूटर पे। अभी ये जो मेरा कंप्यूटर जिससे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये यदि बिगड़ जाए तो मैं खुद बिगड़ जाऊंगा, ऐसी हालत है मेरी। और वो सारे पासवर्ड जस्ट इन वन स्ट्रोक दे गॉट वाइप्ड ऑफ। लेकिन मैं बहुत दिल से बात करता हूं और सच कह रहा हूं, यू नो व्हाट आई फेल्ट? हाश छूटा बल्लू थयु भांगी जंजाल, सुखे बच्चू श्री गोपाल। अभी क्या है,
वो 1000 जो 50 पासवर्ड थे वो लेके घूमने की कोई मगजमारी नहीं है। उनको अपडेट करो, वापस 6 महीने बाद बोलेगा ये पुराना हो गया, दूसरा नया करो, रीसेट पासवर्ड, मगजमारी न को। अभी क्या है, जो जरूरी है वो दोबारा जनरेट कर लेंगे, और नहीं हुआ तो क्यों, फॉरगेट अबाउट इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सुख या दुख हमारे मन में है। यदि वो पासवर्ड सब इरेज हो जाने की वजह से मैं दुखी भी हो सकता था, 3 दिन तक ऐसे मुंह लटके बैठते, अरे मारा बंदा पासवर्ड हो गया, क्या હું શું કરીશ, और मैं रोता फिरता था। बट आई वॉज हैप्पी, लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, आई वॉज रियली हैप्पी। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख या दुख जो भी कुछ है वो हमारे मन में है। ये हमारे पूर्व के मनुष्यों ने ये बात करी। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, ये जो हमारी वासनाएं हैं, ये जो हमारी डिजायर्स हैं, उसके लिए हमें उनके फुलफिलमेंट के लिए वी वांट टुमारो, या तो वी वांट फ्यूचर, हमें भविष्य चाहिए। मुझे नई गाड़ी लेनी है तो मैं कल लूँगा, 15 दिन के बाद लूँगा, 3 महीने के बाद लूँगा, क्या नया 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 2 बेडरूम में से 3 बेडरूम में जाना है, 2 साल के बाद जाएंगे, थोड़ी सेविंग कर लें, वगैरह 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 वगैरह, राइट। अभी जो जॉब है उसमें कंफर्ट नहीं है, कुछ नई जॉब ढूंढ लेंगे, वी वांट टुमारो। सो अगर भविष्य नहीं है तो वासना क्या करेगी? व्हाट विल योर डिजायर्स डू? मान लीजिए वी ऑल आर सिटिंग हियर विद द टू डू लिस्ट इन अवर माइंड कि इतनी इतनी सारी चीजें बाकी हैं, और कहेंगे चलो भाई विमान आया है, बैठ जाओ सब, बराबर। और क्योंकि हम भगवत गीता के स्वाध्यायी हैं, हम सोचे कि चलो जो होना है होने दो, अभी सब कुछ खत्म हो गया, चलो बैठ जाओ विमान में, भगवान ने भेजा है, निकल पड़े। सभी वासनाएं जो हैं वह व्यर्थ हो जाएगी, दे विल लूज देयर कॉन्टेक्स्ट। फिर मुझे कल गाड़ी लेनी है, 2 साल के बाद नया घर लेना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, नथिंग हैज एनी कॉन्टेक्स्ट, सब कॉन्टेक्स्ट निकल जाएंगे। जैसे मेरे पासपोर्ट सारे वाइप ऑफ हो गए, वैसे हमारी सारी वासनाएं वाइप ऑफ हो जाए। ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन। ભગવાનને ઘેરથી વિમાન આવે અને કૃષ્ણ ભગવાન સાથે બેઠા હોય ને કે હાલો આપણે જવું છે, કહે કે ચાલો પ્રભુ નીકળીએ, આપણું પતી ગયું બધું। પછી જો કેવી મજા આવે છે, આ मौज ही मौज है। यानी वासना की परितृप्ति के लिए ये जरूरी है कि देयर हैज टू बी ए टुमारो, कल होना है, आने वाला दिन होना है। सो इसके लिए समय की जरूरत है, टाइम इज नीडेड। वासना की परितृप्ति के लिए समय के बिना पूरी नहीं हो सकती। अनलेस यू हैव टाइम यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर डिजायर्स। समय चाहिए। और मजा यह है कि एक डिजायर खत्म नहीं हुई के साथ में और 3 लेकर आती है। 2 BHK में से 3 BHK में गए, હવે બધું ફર્નિચર બદલાવવું પડશે, બધું જૂનું થઈ ગયું, ત્યાંથી કંઈ થોડું બધા જૂના ઠોઠિયા ઉચકીને લવાય છે અહીંયા। सो 2 BHK में से 3 BHK में जाने की डिज़ायर की परितृप्ति हो गई, नए फर्नीचर की डिज़ायर शुरू हो गई। હવે નવું ઘર લીધું તો સગાવાલાઓને મિત્રોને બધાને બોલાવવા તો પડશે ને, પાર્ટી તો કરવી પડશે ને, और डिज़ायर जन्म हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी आर ऑल एक्सपर्ट इन दैट, बराबर। कहने का तात्पर्य क्या है, एक डिज़ायर खत्म नहीं हुई कि सामने 3 डिज़ायर नहीं सामने आके खड़ी रहती है। और यह प्रोसेस मृत्यु की क्षण तक चलती रहती है। सो यदि हमें बैलेंस शीट बनाना है तो जन्म के समय पर हम जितनी वासनाएं लेकर आए थे
मृत्यु के समय पर उसमें एडिशन हुआ होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अज्ञानी लोगों के केस में, मैं आप हमारी बात नहीं कर रहा, हम तो ज्ञानी हैं, तो हमारी मृत्यु के समय पर जो वासनाओं की जो लिस्ट होगी वो जन्म के समय की वासनाओं से कम होनी चाहिए। तो फिर यहाँ बैठने का कुछ अर्थ है। यदि वो नहीं है तो फिर यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। बट क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं और अध्ययन कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये लिस्ट जितना हम सिकुड़ सके उतना हमारे लिए अच्छा है। ये वासना क्योंकि अपरितृप्त वासनाएं रह जाती हैं, उसके लिए हमें पुनर्जन्म चाहिए। यानी कृष्ण कहते हैं यह पुनर्जन्म ही दुखों का घर है। क्योंकि पुनर्जन्म हमें वासना को तृप्त करने के लिए, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। यदि हमारे मन में आज कोई भी वासना नहीं है तो हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि आई डोंट नीड टुमारो, आई डोंट नीड टाइम, मुझे समय की कोई जरूरत ही नहीं है, इस घड़ी में मैं मस्त हूं, आई एम फाइन। तो वासना नहीं होगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। वी डोंट नीड टुमारो, वहां कल होगा ही नहीं, वहां सिर्फ आज ही होगा। भाई आज ये मोमेंट ही होगी, नेक्स्ट मोमेंट भी नहीं रहेगी, अभी होगा, यही क्षण होगा, और ये क्षण अनंत होगा। दिस मोमेंट विल बी इनफाइनाइट, and that is why in English there is a nice word they say, nice sentence they say कि past is gone, future is uncertain, enjoy the present because that is the present. Present का दूसरा मीनिंग है गिफ्ट, that is the present to you from God. तो ये जो क्षण है वो परमात्मा की देन है, परमात्मा की प्रेजेंट है, परमात्मा की गिफ्ट है हमें। तो if we stop thinking about the next moment, this moment will be infinite long, यानी कि समय का पैरामीटर निकल जाएगा, समय ठहर जाएगा। अभी इस बात को जरा समझिए। वासना, डिजायर दौड़ती है, समय में दौड़ती है, समय की पटरी पे दौड़ती है। वासना डज नॉट मूव इन स्पेस, वासना स्पेस में नहीं दौड़ती, वासना टाइम में दौड़ती है। डिजायर टाइम में दौड़ती है, स्पेस में नहीं। अच्छा, वासना का उद्भव कहाँ होता है? हमारे मन में। उस वासना को यदि हमें दौड़ाना है, वासना यानी डिजायर, हाँ, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। सो इस डिजायर को हमें दौड़ाना है तो हम उसको कहाँ दौड़ाएंगे? समय में दौड़ाएंगे, बराबर। सपोज इफ यू आर ड्रीमिंग और इवन डे ड्रीमिंग, मन कहाँ दौड़ता है? समय में दौड़ता है। उसको किसी स्थल की, कोई स्पेस की जरूरत नहीं है। शरीर को दौड़ाना है तो स्पेस की जरूरत है। सी वी हैव टू पैरामीटर्स, स्पेस एंड टाइम। शरीर को दौड़ाना है, यू नीड स्पेस। मन को दौड़ाना है, यू नीड टाइम। मुझे फिजिकली अमेरिका जाना है तो मुझे प्लेन में बैठकर इस शरीर को आई हैव टू डिस्प्लेस इट टू अनदर स्पेस, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। मुझे कांदीवली से बोरीवली जाना है तो शरीर को उठा के यहां से किसी भी वाहन में डाल के उसको कांदीवली से बोरीवली ले जाना पड़ेगा। यानी बॉडी ट्रैवल्स इन स्पेस बट माइंड ट्रैवल्स इन टाइम।
मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है तो यहाँ बैठे बैठे जा सकता हूँ। आई डोंट नीड टू मूव फिजिकली, माई माइंड कैन ट्रैवल एनीवेयर। इसलिए हम सपने में भी दौड़ते हैं, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लेते हैं सपने में, बिकॉज माइंड ट्रैवल्स इन टाइम नॉट इन स्पेस। और सोफे पर बैठकर, आराम कुर्सी पर बैठकर, आंख बंद कर यू कैन डू द डे ड्रीमिंग्स, और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो इसकी मैं आपको एक पॉजिटिव साइड बता दूं। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें मानस पूजा दी है। ठीक है, तुम्हारे मन को कहीं टांगना है ना, चलो ये दे देता हूँ। रत्नई कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषितं मृगमदा मुदांकितम चंदनम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बैठे बैठे शिव जी की पूजा कर लो, मौज है। तो द डिजायर रन्स इन टाइम, द बॉडी रन्स इन स्पेस। इसलिए यदि हम समाधिस्थ स्थिति में है या तो मेडिटेटिव स्टेट में है, और जब ये मेडिटेशन करते हैं और ध्यान लग जाता है तो कितना समय बीत गया उसका पता नहीं चलता है। इसकी परिपुष्टि हमारे सुरेश जी इंगले यहाँ बैठे हैं, ही विल वाउच फॉर दिस। खतरा में एक जमाना में करता था और सोचते थे कि 10 मिनट का ध्यान कर लें और फिर बाद में हम हमारा सेशन शुरू करें, और 10 मिनट का ध्यान लगाने के लिए बैठ गए और 50 मिनट कैसे निकल गए पता नहीं चलता था। उस दिन का पूरा सेशन ध्यान में चला गया, नथिंग। द माइंड ट्रैवल्स इन टाइम एंड द टाइम बिकम्स स्टेशनरी, पता नहीं चलता कितना समय निकल गया। तो हमारे जो ऋषि, जो हम कहते हैं कि जो हजारों साल जीते थे, ये हजारों साल इस तरीके से जीते थे बिकॉज दे हैड ट्रांसेंडेड द टाइम, बियॉन्ड टाइम। लेकिन हमें हमारे अधूरे काम पूरे करने के लिए, टू फुलफिल द अनफुलफिल्ड डिजायर्स, हमें समय चाहिए। और यह समय, यदि यह जीवन, ये शरीर के लिए जो जीवन मुकर्रर किया गया है उसमें परितृप्ति नहीं हुई तो वी वांट एक्सटेंशन, एंड दैट एक्सटेंशन इज पुनर्जन्म। और ये पुनर्जन्म दुखों का घर है। मजे की बात यह है कि एक और से हम कहते हैं कि वी नीड टाइम। हमारे वासनाओं की, डिजायर्स की परिपूर्ति करने के लिए हमें समय चाहिए, और हम टाइम पास करने के लिए सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, एंटरटेनमेंट के साधन है। क्यों? तो कि समय बीतता नहीं है, टाइम पास के लिए कुछ चाहिए ना। हाथ में मोबाइल लेके व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, क्यों? टाइम पास। अरे भैया, ये समय तुम्हारे पास कम था इसलिए तो पुनर्जन्म लेकर शरीर धारण करके आए, और अभी बोलते कि टाइम पास करना है। वाहनों हूं करो तुम्हें। यानी भगवान ने इसलिए ये शब्द का प्रयोजन किया है, दुखालयम। आलय यानी कि जहां दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज लिविंग परमानेंटली। जैसे लास्ट टाइम हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, शिवालय, तो वहां शिव जी हमेशा होते हैं। ऐसे ही दुखालय, ये संसार जो है ये दुखालय है, क्योंकि यहाँ दुख का परमानेंट निवास स्थान है।
दुख की एक सिंपल डेफिनेशन क्या है, यदि समझे। मैं थोड़ा इधर से उधर जा रहा हूँ, बट दिस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि इनमें से कुछ बातें यदि दिमाग में बैठ गई ना, तो मेनी थिंग्स वी कैन ओवरकम। दुख यानी क्या? मुझे कुछ चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। वो नहीं मिलने की जो हमारी सोच है, वो दुख है। बराबर। मैं वहां कुछ अपेक्षा लेकर गया था, कुछ डिजायर लेकर गया था। बराबर। मान लो कि मैं क्या एग्जांपल आपको दूं? ओके, पल्लवी बेन नवनीत भाई सामने बैठे हैं, तो उन्होंने मुझे न्योता दिया कि चलो आज हमारे घर पर आप आ जाइए, संडे, कल संडे है, हमारे घर आना। तो मैं मन में कुछ डिज़ायर लेकर उनके घर पे गया कि हाँ उनके घर जाएंगे, और पल्लवी बहुत अच्छे बटाटे वड़े बनाती है, तो कल तो गरम गरम बटाटे वड़े खाने को मिलेंगे। और पल्लवी भी ने कहा कि आज बटाटे वड़े नहीं बनाए, आज तो सैंडविच बनाई है। अच्छी सैंडविच बनाई, वो भी अच्छी बनाती है, लेकिन मैं डिज़ायर लेके गया था बटाटा वड़ा खाने का। इस इच्छा की परितृप्ति नहीं हुई, क्या हुआ? दुख हुआ। दुख क्यों होता है? जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, वो दुख है। और दूसरी बात, जो मैं नहीं पाना चाहता था वो मिल गया। मुझे सैंडविच नहीं खानी थी और सैंडविच सामने आ गई, वो भी दुख है। यानी समथिंग दैट आई डिड नॉट वांट, आई एम गेटिंग इट। समथिंग आई वांटेड, आई एम नॉट गेटिंग इट। दुख का मूल यहां है। तो वासनाएं पूरी होती नहीं, डिजायर्स डू नॉट गेट कंप्लीटेड, और ये जीवन ऐसा का ऐसा निकल जाता है। चलिए, इसके ऊपर और भी कुछ बातें हो सकती है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। आप लोग बहुत समझदार हैं, तो 2-3 बुलेट पॉइंट्स। पुनर्जन्म, द कॉज फॉर पुनर्जन्म, रीबर्थ, इज अनफुलफिल्ड डिजायर्स। बराबर। दूसरा, पश्चिम और पूर्व की फिलोसॉफी को कंपेयर करें तो पश्चिम की फिलोसॉफी है जो फिजिकल यानी कि मटेरियल वर्ल्ड को ये करने की बदलने की कोशिश करती है, भौतिक समाज को बदलने की कोशिश करती है, पैरामीटर्स को बदलने की कोशिश करती है, और सोचते हैं कि हम सुख दे पाएंगे, नहीं दे पाए। पश्चिम के देशों में भी इतने ही साइकेट्रिस्ट है, रादर देर आर मोर। वहाँ तो अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है साइकेट्रिस्ट के पास, ऐसी परिस्थिति है वहाँ। तो सुख तो वहाँ भी नहीं है। हमारे पूर्व के मनुष्यों ने कहा कि सुख पाना है तो मन को बदलिए, बाहरी परिस्थिति को मत बदलिए, अंदर से बदलिए। तो यहाँ भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करने के बाद इन महात्माओं को पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है, और क्योंकि ये पुनर्जन्म ही दुख का धाम है और वही नाशवंत है। अभी ये जो पुनर्जन्म और उसकी जो जंजाल है, वह अज्ञानी जीवों के लिए है, क्योंकि ये जो जन्म या तो अजन्म यानी टू टेक बर्थ और नॉट टू टेक बर्थ, यह हमारे, इसको जरा समझिए, हमारे
आत्मा जो है उसका किसी अटैचमेंट के साथ जो तादात्म्य है, उपाधि के साथ तादात्म्य है, उपाधि यानी कोई वस्तु, समथिंग विच वी वांट टू क्लिंग ऑन टू, लेट मी पुट इट दैट वे. सिंपल एग्जांपल आई गिव यू इज इलेक्ट्रिसिटी जो बह रही है वायर में, सर्किट में बह रही है, उसने बल्ब रूपी उपाधि के साथ तादात्म्य किया तो वो बिजली प्रकाश में परिवर्तित होकर दिखती है. लेकिन यदि ये बल्ब टूट जाए तो बिजली जो बह रही है वह सभी जगह पर समान रहेगी. इसी तरह ये जीवात्मा जब भी शरीर रूपी बल्ब के साथ आत्मा जब भी तादात्म्य करता है, शरीर के साथ उपाधि करता है, तभी पुनर्जन्म रूपी मैनिफेस्टेशन दिखता है. और फिर ये जीव जो है ये 6 विकारों से गुजरता है. अस्ति, जायते, वर्धते, बराबर, भूल गया, अपक्षीयते, म्रियते. तो व्याधि रूपी अपूर्णता की वेदनाएं जो है उसको मिलता है. लेकिन जिस दिन जीव को ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा से भिन्न नहीं हूँ और डिजायर से मुक्त हो गया, फिर पुनर्जन्म नहीं है. इसलिए जिसको आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है उसे मन में ये बात बिल्कुल उग जाती है, उब नहीं है, उग जाती है, प्रतीति होती है कि मन और बुद्धि रूपी उपाधि के साथ मेरा कोई संबंध था ही नहीं. यानी कि फॉर बिजली द बल्ब इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड देयरफॉर इट डजंट नीड टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लाइट, प्रकाश. या तो बिजली इट हैज नो कनेक्शन विद द हीटर एंड देयरफॉर इट डिड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, एटसेट्रा एटसेट्रा. स्वप्न में बहुत बड़ा स्वप्न हमने देख लिया. मान लीजिए कि कोई अपना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो पोपटलाल है, वो पोपटलाल ने सपना देख लिया कि उसकी शादी हो गई, और वो सपना जब भी बिखर जाता है तो तभी पता चलता है कि नहीं, ये जो शादी हुई, परिवार हुआ, उसके साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं, था ही नहीं. इस तरीके से ये हमारा मन रूपी जो पोपटलाल है, आत्मा रूपी पोपटलाल है, वह इस जीवन रूपी स्वप्न में जो हमेशा मौज करता है, जिस दिन ये स्वप्न टूट गया उस दिन ये आत्मा रूपी पोपटलाल को पता चलेगा कि ये तो सब मिथ्या था. और यह दुख और ये अनफुलफिल्ड डिजायर्स की जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला जैसे टूट गई तो फिर ये जो भटकने की जो क्रिया है, ये भ्रमण है, उसका अंत आ जाता है. और ऐसे महात्मा को फिर ये शरीर धारण करके दुख और क्लेश के प्रहार सहन करने के लिए जन्म लेना पड़ता नहीं है. सो इन शॉर्ट, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः. परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्मों को प्राप्त नहीं होते. इति सिद्धम. आइए, विद दिस नोट वी पॉज हियर. प्रार्थना करेंगे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे डेफिनेटली अगले श्लोक के साथ। आज के प्रमाद के लिए क्षमा चाहता हूँ, और प्रमाद की वजह भी मैं आपको बता दूं। एक अच्छे गुरुजी मिल गए हैं जो मुझे हवेली संगीत सिखाने का उन्होंने बीड़ू जड़ पूछा मैंने। आज उनका टर्न नहीं था, आज उनको बुला लिया और 2 घंटे का सेशन हमने आज किया। तो आज भगवद गीता का ये 16वें श्लोक का जो स्त्री करवानी હતી થઈ નહીં અને 2 કલાક बैठा बैठा गायूं, ये प्रमाद કર્યો, इसलिए आपको ये सजा मिली। खुलासो कर दो ना भाई। प्रमाद ना कहेवाय। गिव स्वीट डिश नेक्स्ट टाइम। इसको कंपेंसेट स्वीट डिश नेक्स्ट टाइम कर देंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण। अच्छा, वन मोर थिंग एंड एडवांस छोटी सी स्वीट डिश अभी दे दो आपको। मई महीना पूरा छुट्टी है। इफ यू ट्रीट दिस एज अ स्वीट डिश, इट इज अ स्वीट डिश। छुट्टी છે ભાઈ, हेवन કેમ છૂટી છે?